किसी ने क्या खूब कहा है, आंखों में अगर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। आज की कहानी एक छोटे से गांव की है। वहां पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह आदमी अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। पूरे दिन वो मेहनत करता और शाम के समय जो थोड़ा पैसा मिलता उसको लेकर घर आता, अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताता। एक शाम हर दिन की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया कि ये भी क्या जिंदगी है। सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने के बाद बस थोड़ा सा पैसा मिलता है, जिससे बड़ी मुश्किल से मेरे परिवार का गुजारा हो पा रहा है। काश मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि जो मैं सोचूं वही हो जाए। यही सोचता सोचता वो घर पहुंचता है, खाना खाता है, लेकिन आज उसका ध्यान खाने पे नहीं था, वो तो अपनी ही दुनिया में खोया था। वह आदमी यह सब सोचता हुआ बिस्तर पे जाता है और सो जाता है। सोने के कुछ समय बाद उसको एक सपना आता है। सपने में वो देखता है कि हर रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक बड़ा सा घर दिखता है और सोचता है काश ये घर मेरा होता, इसका मालिक मैं होता। उसका ऐसा सोचते ही वह उस घर का मालिक बन जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वो हो गया। वह व्यक्ति बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं चलती। उसको एकदम से एक शोर अपने घर के बाहर सुनाई देती है, तो वो घर से बाहर आकर देखता है कि एक बड़ी रैली निकल रही है और बीच में एक नेता है जो अपना हाथ हिला रहा है। वहाँ जितने लोग खड़े हैं वे सब उसके नाम का नारा लगा रहे थे, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए तड़प रहे थे। तभी उस आदमी को एहसास होता है कि वो कितना छोटा है उसके सामने। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है कि काश मैं ये नेता होता और मेरे पास भी इसके जितनी पावर होती। बस फिर क्या था, उसके सोचने की देरी थी। वह आदमी नेता बन गया। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसके आसपास हजारों लोग की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि धूप बहुत तेज था और उस नेता को धूप सहने की आदत नहीं थी। तो धूप के वजह से उसे चक्कर आ गया। तब उसको एहसास होता है कि नेता सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, सूरज इससे ज्यादा ताकतवर है। और उसके मन में ये आता है कि काश मैं सूरज बन जाता। और फिर क्या था, वो सूरज बन गया। वो खुशी से पागल होने लगा, क्योंकि पूरी दुनिया को वही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ ही देर बाद काले बादल आए और उसने उसकी रोशनी को रोक दिया। उसको ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जो उसकी रोशनी को रोक सकता है। और उसके मन में ये ख्याल आया कि काश मैं बादल बन जाऊं। और वो बादल बन जाता है। बादल बनकर वो आसमान में उड़ने लगा। उसको ये लगने ही लगा था कि वो आसमान में जहां चाहे अपनी मर्जी से जा सकता है। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उन बादलों को अपने साथ उड़ा कर ले गया। फिर उसे समझ आता है कि बादल सूरज की रोशनी तो रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं। फिर उसके मन में आया कि काश मैं हवा बन जाऊं, और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसको अपने अंदर एक अलग ऊर्जा का एहसास हुआ। वो चाहे तो आराम से बहता और चाहे तो आंधी बनकर अपने साथ सब उड़ा ले जाता। उसको ये विश्वास होने ही लगा था वो विश्व में सबसे शक्तिशाली है कि तभी वह एक पहाड़ से टकराता है। अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन उस पहाड़ को हिला तक नहीं पाया। उसको एहसास होता है कि हवा से भी शक्तिशाली है कोई, जिसमें दम है हवा को रोकने का। वो सोचता है कि काश मैं पहाड़ बन जाता, और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी इस बार भी ज्यादा देर नहीं चलती। तो जानी पहचानी एक आवाज सुनाई दी और उसको बहुत तेज दर्द होने लगा, जैसे मानो उसको कोई तोड़ रहा है, मार रहा हो। दर्द से वो चीखने लगा और उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन इस बार वो नहीं बदला। और दर्द की वजह से एकदम से उसकी नींद खुली और उसके सामने एक शीशा था। उसने शीशे में देखा तो उसको समझ आया कि मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था, क्योंकि मैं असल में वही हूँ जो लास्ट में बनना चाहता था। दोस्तों, हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते,
हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट हो जाते हैं और हीन भावना से खुद को देखने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कोई भी पद 100% अच्छा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर चीज हो। आप दूसरों की तरह नहीं, खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कीजिए। आप कभी दुखी नहीं होंगे। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी और इसकी सीख कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं ताकि हम और बेहतर कर सकें। मैं राहुल फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।